आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं अंदूरा स्टेशन में, जो कि हिमाचल में पड़ता है और 2022 से ये ट्रेन वंदे भारत चल रही है। यानी पहले अक्सर 8 घंटे लगते थे, लेकिन अब 5.5 घंटे लगते हैं। और ये अहम है क्योंकि ये हिमाचल से होते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी भी जाती है और इसका फाइनल डेस्टिनेशन है राजधानी नई दिल्ली। और इसी बीच में केंद्र सरकार की कई ऐसी नीति हैं जहां पे हरी झंडी लोगों ने दी है, लेकिन लोकसभा में लोग क्या सोचते हैं, ये सारे जो अहम पड़ाव आ रहे हैं, इनमें हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस बार लोकसभा में क्या मुद्दा है, क्या समस्या है और किस तरह से इनको हल किया जा सकता है, किस पार्टी का दबदबा है। ये सारी जो चीजें हैं, इन पर हम बातचीत करेंगे। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन थी जिसे रवाना किया गया था। इसके 2 महीने बाद राज्य में चुनाव हुए और बीजेपी अपनी सरकार नहीं बचा सकी। हालांकि राज्य में कांग्रेस और केंद्र में बीजेपी की सरकार होने से लोग संकट का जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेन चलने में कुछ समय है, इसलिए हम इस वक्त फिर पटरी पर हैं और सीधा लोगों से पूछते हैं कि कांगड़ा में या फिर ऊना में क्या ऐसी दिक्कत है और क्या यहाँ पर मुद्दे हैं। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब सुखी है, सब शांति है। इतनी बारिश यहाँ सीन ये होता है कि सेंटर में चली है इस टाइम बीजेपी और यहाँ कांग्रेस चली हुई है, तो इश्यूज तो बनते ही हैं। जो हमें स्कीम चाहिए वो तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि सेंटर में तो बीजेपी चला हुआ है। इससे तो थोड़ा रफड़ा है ही है। दबदबा किसी का नहीं है, जिसकी सरकार है उसकी दबदबा है। कांग्रेस है तो कांग्रेस का दबदबा है, बीजेपी है तो बीजेपी का दबदबा है। बेसिक मुद्दे तो ये हैं यहाँ पे, जैसे कि जॉब जो है, जॉब वगैरह जो भी है वो परमानेंट हो नहीं रही। टीचिंग की लाइन हो गई है, जो भी क्या कहते हैं अपना वाटर सेक्टर में है, अपना ये सब चीजें जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो निकल नहीं रहा है। सभी काम टेम्परेरी बेस पे हो रहा है क्योंकि अभी पैसा है नहीं। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। किस तरह से आपको लगता है कि हिमाचल में मैम मेजर लीजिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, यहाँ तो 90% सेंट्रल असिस्टेंस ही होती है। हिमाचल में इतना मैटर नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट के एमपीज तो भी है जहाँ से। वंदे भारत का ये सफर अब कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगा, लेकिन एसी ऑन हो चुका है, लाइट ऑन हो चुका है और मेक इन इंडिया का जो गोल है उसकी भी आत्मनिर्भर भारत के तहत ये पूरी वंदे भारत ट्रेन है। लेकिन बात करते हैं यहाँ के लोकोमोटिव मैनेजर से। पीके जस्सी हमारे साथ इस वक्त हैं। आप ये बताइए। नमस्कार। काफी भीड़ आती है हिमाचल में और अब 5.5 घंटे में नई दिल्ली से सीधा पहुंच सकते हैं, चाहे टूरिस्ट हो चाहे निवासी हो। क्या आपने फर्क देखा और इनॉग्रेशन से लेके अब तक आप बताइए, क्योंकि अक्टूबर 2022 में इनॉग्रेशन 13 अक्टूबर 2022 में इस गाड़ी का उद्घाटन समारोह हुआ था ऊना हिमाचल से नई दिल्ली के लिए। और ये गाड़ी अंदौरा से नई दिल्ली रूटीन में चल रही है, सप्ताह में 6 दिन चलती है। और ये 412 किलोमीटर का सफर दोपहर को 1 बजे चलने के बाद 6:25 में 5 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। और लोगों में बहुत ही उत्साह बना हुआ है और वेटिंग चलती है लोगों के इस गाड़ी में जाने का इतना उत्साह है। तो अब बारी आती है लोगों से बात करने के लिए कि कितना नंबर देते हैं सरकार को, और खास तौर पे वंदे भारत को तो थम्स अप मिला है, लेकिन बात आती है बाकी पॉलिसीज पे, नीति पे, और ये भी जानते हैं कि लोकसभा में आखिरकार किसका दबदबा रहेगा। राज्य की बात करें तो हिमाचल में सुखविंदर सुक्खू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन क्या कांग्रेस हावी रहेगी या फिर बीजेपी, वो देखते हैं। बात करते हैं लोगों से। तो वंदे भारत का ये सफर हमारा शुरू हो चुका है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं उनके। सीधा इन्हीं से बात करते हैं। युवक हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे हिमाचल में? 4 सीटें हैं, किसका दबदबा? नहीं, यहाँ दबदबा तो बीजेपी का है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे 4 सीटें बीजेपी के पास थी, इस बार भी उम्मीद है कि 4 सीटें बीजेपी के पास जाएंगी। बेसिकली रीजन क्या है कि आप हिमाचल में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सेकंड, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है। गवर्नमेंट जॉब्स जरूर है यहाँ पे, बट आप बोलो प्राइवेट जॉब्स नहीं है। नो डाउट बॉर्डर एरियाज में है हिमाचल के, बट आप कांगड़ा की बात करें, मैं कांगड़ा से हूँ, तो मेन प्रॉब्लम हमारे कांगड़ा में ये आ रही है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है।
हमें कांगड़ा से अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ट्रेन पकड़ने का पड़ा। बेसिकली मुद्दा अपना यही है अपना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उससे जॉब एम्प्लॉयमेंट्स जॉब प्लेसेस भी ज्यादा होंगे वहाँ पे जाके, टूरिज्म सेक्टर क्योंकि मेनली बेस हिमाचल टूरिज्म पे डिपेंड करता है। तो जब आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, अगर बड़े एयरपोर्ट्स बनते हैं अगर आपके या फिर रेलवे स्टेशन अपग्रेड्स होते हैं बोलने में, तो कनेक्टिविटी ज्यादा होती है तो टूरिस्ट का फुटफॉल ऑटोमेटिक, जब टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही आपको लोकल लेवल पे आपको जॉब क्रिएशंस बढ़ जाएंगे वहाँ पे जाके। आपको लगता है कि आज सबसे अहम मुद्दा क्या है? आप रहते दिल्ली में हैं लेकिन है आपका हिमाचल घर है। तो हिमाचल घर है तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक तो बहुत ठीक होना चाहिए। लोग काफ़ी हैं जो अपना यहाँ पे कोई उनके लिए कोई नौकरी का कोई साधन ये सब बाहर जाते हैं करने के लिए। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए यहाँ पे कि इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि जो यहाँ का बच्चा पढ़ के बाहर ना जाए, तो यहीं पे उसका सर्टिफिकेट इंडस्ट्री लगनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। अभी देखो 8-9 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है, रोड वगैरह काफ़ी अच्छे हुए हैं, ये ट्रेन हमको दी गई है। नौकरी है क्या? नहीं, नौकरी बिल्कुल नहीं है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो नौकरी 0% है। और हाँ ठीक है, हिमाचल घूमने के लिए अच्छा, आप घूमने आइए और वापस चले जाइए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो नो डाउट बहुत अच्छी जॉब है, आप आराम से अपना वो कर सकते हैं। बट अगर आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए नियर बाय लोकेशन के लिए भी अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो एटलीस्ट आपको चंडीगढ़ स्विच करना पड़ेगा, वही एक ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 2019 के आम चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर से कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को लगभग 4 लाख वोट से हराया था। हम बात करने की कोशिश करते हैं अलग अलग लोगों से, क्योंकि ये एक लंबा सफर है और 412 किलोमीटर है दिल्ली। उस बीच में हम अलग अलग पड़ाव पे लोगों से बात करेंगे। अमंदूरा से हमारी ये जर्नी शुरू हुई है और आगे भी ये सफर जो है वो चलता रहेगा। हिमाचल से ही हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ। हाँ, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ पे वैसे तो सुखविंदर सुक्खू है, कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो कहाँ लगता है कि कंफ्यूजन है यहाँ पे? कंफ्यूजन है, यहाँ पे रोजगार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पर उस हिसाब से यहाँ पे रोजगार नहीं है। और अभी सबसे बड़ी बात जो है, ये जो वंदे भारत यहाँ से ट्रेन चली है, इसका बहुत पब्लिक को बहुत सहूलियत है। मैं दिल्ली से ही हूँ, अभी चंडीगढ़ हाईकोर्ट से मैं आ रहा हूँ, मेरा मैटर लगा हुआ था। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो गवर्नमेंट है, लुकिंग एट दी प्रीवियस जो अभी इलेक्शन हुए हैं स्टेट्स के, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि यही गवर्नमेंट आगे भी जीतने वाली है। लेकिन क्यों ये पता नहीं, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दे आर नॉट हैप्पी। बट फिर भी हर इलेक्शन में बीजेपी जीत रही है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ईवीएम का डाउट लगता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है बार बार पावर में आ रही है। पिछले 1-1.5 साल से 1 रुपया या 0 रुपीज बिल आ रहा है, तो हम प्रो हैं। और जो पार्क्स थे हमारे कम्युनिटी में एट अ लोकल लेवल, वो बहुत ही अच्छे किए हैं। और तीसरा मुझे लगता है कि ऑल इंडिया अलायंस में भी अगर बात करें तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी अगर अकेले लड़ेगी तो जीतेगी, अगर वो अलायंस में आएंगे तो हो सकता है उनको वोट ना मिले, क्योंकि कहीं कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े होंगे, कहीं आम आदमी पार्टी के खड़े होंगे, तो वोट नहीं मिलेंगे बल्कि कट जाएंगे और बीजेपी को बेनिफिट होगा। हमारे इस सफर के कुछ ही समय बाद यानी शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्यों में अपने गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन पंजाब में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इन सब के बीच चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन को पहली जीत तब मिली जब मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर चुना गया। चुनाव में रिटर्निंग अफसर की धांधली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को विजयी घोषित कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम अपने स्टेशन पे उतरें। अम्बाला छावनी बिल्कुल नजदीक है और अम्बाला में भी अपने आप में, और ये एक ऐसा स्टेशन है जहां पे वंदे भारत की छाप जरूर छूटती है, क्योंकि तकरीबन 5 ऐसी ट्रेन्स हैं जो कि वंदे भारत को अम्बाला से कनेक्ट करती हैं। नहीं तो तकरीबन सारी जो ट्रेन्स हैं वो दिल्ली की तरफ होती हैं, लेकिन अम्बाला एक अहम पड़ाव है और यहाँ पे भी हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि किस रुख है अम्बाला और हरियाणा में एक अहम सिटी होने के नाते लोगों की क्या राय है। आइए। और कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों से बात करें, कुछ स्थानीय लोगों से बात करें
और जाने की क्या समस्या है यहाँ के लोगों की, यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। चुनाव सर पर हैं, क्या आप लोगों को, गरीबों को कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है जी, हमें तो कोई भी नहीं पूछ रहा है। कहाँ से हैं आप? हम तो जी यूपी से काम करने आए हैं, गरीब बंदे हैं जी, कोई नहीं पूछता हमको तो। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। और पिछली बार 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती थी। इस बार क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी ने काम ठीक है किया है, लेकिन चलो किसी चीज में ज्यादा है, किसी चीज में कम है, कोई वो नहीं है। 50-50 मिक्स है ना, मिक्स व्यूज हैं। कोई कहते हैं अच्छे हैं, जिनके हैं काम हुए हैं वो कहते हैं अच्छे हैं, जिनके नहीं हुए वो कहते हैं नहीं है। अब बिजनेस क्लास में देखा जाए तो बहुत दिक्कतें आ भी रही हैं हम लोगों को। हम बिजनेस क्लास से हैं तो कहीं कहीं चीजों में परेशानी आती है, लेकिन अगर सब कुछ देखा जाए तो फिर लगता है कि उसके अलावा है कौन। अंबाला की बात करें तो पिछले 2 बार से बीजेपी के रतन लाल कटारिया सांसद हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस की कुमारी शैलजा को 3,42,000 वोट से हराया था। तो अंबाला की क्या समस्याएं हैं? अंबाला की समस्या ठीक है, इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। 100% सेटिस्फाइड है गवर्नमेंट से, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। सबके पास नौकरी है? सबके पास नौकरी तो खैर नहीं है, बाकी रोजगार सबके है जी। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसका दबदबा है यहाँ पे? इधर बीजेपी का तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी के अलावा कोई नहीं। हरियाणा में ही सरकार बनाएगी जी बीजेपी, जो कोई नहीं कर सका एक ना। तो ये विधानसभा है और एक लोकसभा है। दोनों में हमारे गृह मंत्री साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 6-7 बार लगातार बन लिए जी। और जो इन्होंने अब राम मंदिर बना दिया है, ये कोई कर ही नहीं पाया, ना कोई कर सकता था इस काम को। यहाँ तो बीजेपी ही बनेगी जी। हिमाचल के लोग क्या बोल रहे हैं, चंडीगढ़ के लोग क्या बोल रहे हैं, और अब हरियाणा में अंबाला के लोग क्या बोल रहे हैं। और इस बीच में वंदे भारत जो कि चली है, उसमें हमने यात्रा की और उसमें हमने जो स्वर हैं वो भी देखे और अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, उन पर भी पूरी तरह से बातचीत की। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, अंबाला, आज तक।